नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत के उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ के खैर की, जो विधानसभा में आगामी उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को पहला मुद्दा बताया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव हर दिन दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बता दें कि शुरुआत में आजाद समाज पार्टी ने नितिन कुमार चौटेला को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारकर मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया। समाजवादी पार्टी ने भी चारुकेन पर अपना भरोसा जताया, जबकि चुनावी दंगल में बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं रही और उन्होंने डॉक्टर पहल सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इन सभी प्रत्याशियों के मैदान में उपस्थिति ने खैर विधानसभा के उस उपचुनाव को और भी रोचक बना दिया है। प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और इस चुनावी जंग में जीत की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बसपा के जिलाध्यक्ष मोरध्वज कुशवाहा ने डॉक्टर पहल सिंह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनकी समाज में अच्छी पकड़ है। इन खूबियों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें पार्टी का टिकट दिया। इससे वे खैर के उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। चुनावी इतिहास की बात की जाए तो डॉक्टर पहल सिंह का नाम खास है। वे पहले वे ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2018 में नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए और बामसेव के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उनका राजनीति में प्रवेश 2018 में ही बसपा से हुआ था और तब से वे पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। डॉक्टर पहल सिंह महानगर के स्वर्ण जयंती नगर में 1985 से रह रहे हैं और अब इस चुनाव में अपने राजनीतिक करियर को एक नया मोड़ दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पहल एवं पूर्व मंत्री मुनकाद अली का क्या कुछ कहना था। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी राष्ट्रीय पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को खैर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी धन मन धन से पूरी कोशिश से अपनी पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूँगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके फिर? मेरा सबसे पहले रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और यातायात के जो यहाँ पर खैर में ज़्यादा समस्या रहती है उसका। ठीक है, ठीक। बहुजन समाज पार्टी की जानिब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर खैर विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर पहल सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं का नामांकन आज में क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ाई। बहुजन समाज पार्टी की तैयार है और ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी किससे टक्कर मारेंगे? देखिए, जहाँ तक टक्कर का मामला आगे पता लगेगा। आप किससे मानते हैं? फाइट आप किससे मानते हैं? अभी तो हम यही मान रहे हैं कि हमारे सामने कोई फाइट नहीं। वही आपके सामने आपकी पार्टी की प्रत्याशी रही थी चारुकेन, आज समाजवादी से आपके सामने। ये तो राजनीतिक दौर है, कभी इधर कभी उधर चलता है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सोनम की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर का नामांकन भी भरा गया है। नामांकन में भाजपा प्रत्याशी के लिए सैकड़ों का सैलाब भी उमड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ से विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया। सुरेंद्र दिलेर के दादा किशनलाल दिलेर भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनके पिता राजवीर दिलेर भी एक बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर पर भरोसा जताया, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नामांकन करने के बाद सुरेंद्र दिलेर के द्वारा शहर विधानसभा में दादा और पिता की तरह जनता को स्नेह और क्षेत्र में विकास करने की बात कही है। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री अलीगढ़ चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा बताया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ये दो ही पार्टी हैं, ये दोनों एक हो जाएं तो फिर कुछ बचता ही नहीं। बताते चले कि परिवारवाद को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि परिवारवाद कहाँ है भाई, ये तो 24 कैरेट सोना है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रभारी मंत्री अलीगढ़ लक्ष्मी नारायण चौधरी एवं भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने और क्या कुछ कहा।
जाएंगे आज नामांकन हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, कैसे? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल, ये दो ही पार्टी हैं, तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं। ये जब दोनों एक हो जाएं तो फिर कुछ बचता ही नहीं। खैर क्षेत्र में पहले लोकदल 10,000 से लेके 40,000 वोट तक जीतता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में ही 80,000 वोट से जीती है विधानसभा से। अब दोनों एक हैं और बिल्कुल जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है और वो दूध ही हो जाता है, इस तरह से दोनों एक हैं, मिलके मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। भारी समाजवादी के बहुमत द्वारा से। कहा गया कि अब आरोप लगता है समाज परिवार पे आपको लेकर, अब ये आप किस तरह का परिवारवाद देखते हैं? ये परिवारवाद कहाँ है भाई? ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह 24 कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, उनके पुत्र 1 बार एमएलए और एमपी रहे। ऐसा तपा तपाया कार्यकर्ता परिवार है वो तो, जिस पे किसी प्रकार का कोई आज तक दाग ही नहीं लगा इतनी लंबी राजनीति के बाद। तो ऐसे यदि तपे तपाए कार्यकर्ता को टिकट दी है तो ये तो खैर क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की भी कीमत होती है। किससे फाइट रहेगी भारतीय जनता पार्टी? फाइट ही नहीं किसी से। यहाँ तो दूसरी तरफ जो लोग लड़ रहे हैं, आज जनता बड़ी आवाज दे दे के कह रही थी। जिस तरह योगी जी ने अपराध मुक्त किया है, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी एक जात होती है, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति का हो। तो जो लोग अपराधी हैं, जिनके आजीवन कारावास हुए पड़े मलखान सिंह की हत्या में, उनके भेड़ की खाल में भेड़िए आके यदि यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र का वातावरण खराब होगा। मंत्री जी, ना तो जिलाध्यक्ष यहाँ नामांकन के दौरान दिखे, न सांसद दिखे, ना कोई विधायक। आपको ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है आपको। जिलाध्यक्ष भी, सांसद भी सब पीछे पीछे आ रहे हैं सभी। नामांकन के वक्त नहीं, नामांकन तो ऐसा है, पहले उनका मुहूर्त था तो 1 पर्चा दाखिल करा दिया, बाकी नामांकन 3 पर्चे अब दाखिल होंगे। इसी में हम लोग जा रहे हैं और वो पीछे आ रहे हैं। ठीक है, ओके। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास। उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। किन से फाइट मान रहे हैं आप जो है अपनी? फाइट मैं किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँ। आरएलडी आपके साथ है, कितना फायदा होगा इस चीज़ का? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जाट बाहुल क्षेत्र है और इससे काफ़ी फायदा होगा और मैं समझता हूँ सभी चौधरियों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी विधायक बनने के बाद? पहली जिस घर और जिस परिवार और जिस पार्टी से आता हूँ तो सेवा ही सीखा है, तो सेवा ही करूँगा जनता की। चुनौती क्या है आपके लिए? मैं चुनौती ज़्यादा समझता नहीं हूँ, बस सेवा करना जानता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सोनम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।